भारत रूस के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला एक ऐतिहासिक ऐलान हुआ है। रूस ने घोषणा की है कि उसके 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 का उत्पादन भारत में ही होगा। ये कदम न केवल भारतीय वायुसेना (IAF) की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि स्वदेशी अमेरिका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को भी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव ने कहा, हम भारत के अमेरिका कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। Su-57 एक स्थानीय उत्पादन से यह संभव होगा। इस घोषणा से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, जो F-35 जेट बेचने की होड़ में था। रूस का ये ऑफर भारत की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की नासिक फैसिलिटी पर Su-57 का जॉइंट प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (UAC) और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने प्रस्ताव रखा है कि Su-57 के साथ फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तोड़ दिया जाएगा। इसमें स्टील्थ कोटिंग्स, सुपर क्रूज इंजन, ऐसा रडार, AI सॉफ्टवेयर और हाइपरसोनिक हथियारों की तकनीक शामिल है। रूसी राजदूत ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा, यह पार्टनरशिप अब खरीद फरोख्त से कहीं आगे है। ये जॉइंट डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन का दौर है। भारतीय वायुसेना के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। वर्तमान में IAF के पास 42.5 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन केवल 29 ही उपलब्ध हैं। MiG-21 जैसे पुराने विमान रिटायर हो रहे हैं, जबकि चीन के पास J-20 जैसे 435 फाइटर जेट हैं। Su-57, जो रूस का फ्लैगशिप स्टील्थ फाइटर है, सुपरमैन्यूवरेबिलिटी, 360 डिग्री थ्रस्ट वेक्टिंग और हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी से लेस है। एरो इंडिया 2025 में इसका प्रदर्शन देखा गया था, जहां ये एक शो स्टीलर रहा। रूस ने कहा है कि Su-30 MKI की मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर भारत में सालाना 16 Su-57A का प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। HAL ने भी रूस के साथ सहयोग पर हरी झंडी दिखाई है। अमेरिका प्रोजेक्ट को मिलने वाली सहायता इस डील का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। भारत का स्वदेशी अमेरिका, जो DRDO और अदा द्वारा विकसित हो रहा है, 2029 में पहली फ्लाइट और 2034-35 में प्रोडक्शन के चरण में है। लेकिन इंजन और स्टील्थ टेक्नोलॉजी में चुनौतियां हैं। रूस ने AL-5 इंजन, ऑप्टिक्स और एडवांस्ड एवियोनिक्स के लिए सहयोग का वादा किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ये जॉइंट वेंचर अमेरिका को तेजी देगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि Su-57 का अनुभव अमेरिका में इंडिजिनस सिस्टम्स इंटीग्रेट करने में मदद करेगा। रूस ने 3 प्रस्ताव रखे हैं। पहले, तैयार Su-57 की सप्लाई, भारत में लोकल प्रोडक्शन और अमेरिका के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इससे भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि जॉब्स और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी खुलेगा। इस ऐलान से अमेरिका को सरप्राइज मिला है। ट्रंप प्रशासन F-35 बेचने की कोशिश में था, लेकिन CAATSA सैंक्शंस और इंटीग्रेशन इश्यूज ने रास्ता रोका। रूस के S-400 डील के बाद भी भारत ने अमेरिकी दबाव नहीं माना। अब Su-57 का ऑफर अमेरिकी F-35 को टक्कर देगा, जो महंगा और रिस्ट्रिक्टेड है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करेगा। रेडिट और डिफेंस फोरम्स पर चर्चा हो रही है कि Su-57 अमेरिका सिनर्जी से इंडो पैसिफिक में भारत का एयर सुपीरियॉरिटी सुनिश्चित होगा। पाकिस्तान की J-31 खरीदारी को काउंटर करने में भी यह उपयोगी साबित होगा। रूस भारत रक्षा टाई अब 60 साल पुराना है, जिसमें 70% इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट रूसी ओरिजिन के हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी प्रभावशीलता साबित हुई, लेकिन चुनौतियां भी हैं। AL-51 इंजन की रेडीनेस, पेमेंट मैकेनिज्म और CAATSA। फिर भी रूस ने 2025 से ही लोकलाइजेशन शुरू करने का भरोसा दिया है। PM मोदी की रूस विजिट में ये डील फाइनल हो सकती है। यह ऐलान न केवल IAF को सशक्त करेगा, बल्कि भारत को ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर बना सकता है। अमेरिका को झटके के बाद अब इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी डायनेमिक्स बदलने का समय आ गया है। भारत का ये स्मार्ट मूव रूस के साथ पुरानी दोस्ती को नई ताकत देगा।